खुदा यीशु मसीह के पाक कदूस और सलामती बख्श नाम में आप तमाम तर ग्रुप मेंबर्स को पास्टर शहजाद चार्ल्स किंगडम ऑफ गॉड पेंटिकोस्टल चर्च और मेरी फैमिली की तरफ से सलाम कबूल हो। आज हम खुदा की 7वीं ईद क़याम के बारे में सीखेंगे, जिसे ईद क़याम, झोंपड़ियों की ईद या खैमों की ईद कहा जाता है। इसे फीस्ट ऑफ टैबरनेकल भी कहा जाता है। अहबार की किताब 23 बाब के 33 और आयत से 36 आयत तक यहाँ यूँ लिखा है, और खुदाउन ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह के इसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदाउन के लिए ईद क़याम होगी। पहले दिन मुक़द्दस मजमा हो, तुम इस दिन कोई खादमाना काम ना करना। तुम 7 दिन बराबर आराम खुदाउन के हजूर आछीन कुर्बानी गुजराना। 8वें दिन तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो और फिर खुदाउन के हजूर आछीन कुर्बानी गुजराना, वो ख़ास मजमा हो, इसमें कोई खादमाना काम ना करना। और 7 रोज़ बराबर साहिबानों में रहना। जितने इसराइल की नस्ल के हैं सब के सब साहिबानों में रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने इनको साहिबानों में टिकाया था। मैं खुदाउन तुम्हारा खुदा हूँ। ईद क़याम इन 3 सालाना ईदों में से तीसरी और आखिरी ईद थी, जिनमें तमाम यहूदी मर्दों को हर साल यरूशलेम में खुदाउन के हजूर हाजिर होना पड़ता था। इस ईद को इब्रानी में इसकात कहते हैं। ये तिशरी महीने की 15 तारीख से 22 तारीख तक रहती है। सितंबर अक्टूबर के दरमियान में ये आती है। ये कफ़ारा की ईद के 5 दिन बाद आती है और इसे साल के आखिर में फसल की कटाई की ईद भी कहा जाता है। इस ईद पर लोगों को घर से बाहर तंबू या साहिबानों या खैमे और झोंपड़ियाँ लगाने पड़ते थे और 7 दिन इनमें रहना पड़ता था। इस तरह वो बनी इसराइल के 40 साल के सफ़र को यादगार के तौर पर मनाते थे, जो इन्होंने मुल्क मिस्र से निकलने के बाद तय किया था। पहले और 8वें दिन मुक़द्दस मजमा भी होता था। यह मुकम्मल तौर पर खुशी की ईद थी और कफ़ारा की ईद की तरह गमनाक पहलू नहीं रखती थी, और बड़े छोटे सब इस ईद को बहुत पसंद करते थे। ऐसे जैसे आजकल हम घर से बाहर ख़ानदानी पिकनिक मनाते हैं। इसके साथ चंद तवारीखी वाक़यात जुड़े हुए हैं जो बहुत अहम हैं। पहला वाक़या हैकल जो सुलेमान बादशाह ने बनवाई, उसकी मखसूसियत। सुलेमानी हैकल की मखसूसियत 15 तशरी को ईद क़याम के रोज़ 1005 कबल अज़ मसीह में वाक़या हुई। दूसरा तवारीख 5 बाब 2 और 3 आयत में यूँ लिखा है, तब सुलेमान ने इसराइल के बुज़ुर्गों और कबीले के सब रईसों यानी बनी इसराइल के आबाई ख़ानदानों के सरदारों को यरूशलेम में इकट्ठा किया, ताकि वो दाऊद के शहर से जो सयून है खुदाउन के अहद के संदूक को ले आएं। और इसराइल के सब लोग 7वें महीने की ईद में बादशाह के पास जमा हुए, और इसराइल के सब बुज़ुर्ग आए और लावियों ने संदूक उठाया, और वो संदूक को और खैमा इज्तिमा को और सब मुक़द्दस ज़रूफ़ को जो उसके खैमा में थे ले आए। इनको लावी काहिन लाए थे, और इस मखसूसियत के मौका पर सब काहिन, इनके बेटे और भाई कतानी कपड़ों से मुलब्बस होकर झांझ और सितार और बरबत लिए हुए मज़बा के मशरक़ी किनारे पर खड़े थे। इनके साथ 120 काहिन थे जो नरसिंगे फूंक रहे थे। तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए, ताकि खुदाउन की हम्द और शुक्रगुजारी में इन सब की एक आवाज़ सुनाई दे, और जब नरसिंगों और झांझों और मौसीकी के सब साज़ों के साथ इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करके खुदाउन की सताइश की कि वो भला है, क्योंकि इसकी रहमत अब्दी है, तो वो घर जो खुदाउन का मस्कन है अब्र से भर गया, यहाँ तक कि काहिन अब्र के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना रह सके, इसलिए कि खुदाउन का घर जलाल
खुदाउन का घर खुदाउन के जलाल से मामूर हो गया था। नंबर 2, दूसरी हैकल की मखसूसियत। ये नहायत मानी खेज बात है कि पहली हैकल सुलेमान के वक्त में ईद क़याम के वक्त मखसूस हुई और पूरे 490 बरस के बाद दूसरी हैकल भी जो अज़रा के वसीला से बनी वो भी ईद क़याम के वक्त मखसूस की गई। पहला सलातीन 8 बाब 2 आयत से 45 आयत तक और नहमिया 8 बाब 14 से 18 आयत तक। किताब मुक़द्दस में एक और तीसरे वक्त के बारे में हमें पता चलता है और वो है खुदावंद मसीह की 1000 साला बादशाहत और ईद क़याम। उस वक्त भी हैकल को दोबारा से मखसूस किया जाएगा और इबादत के लिए तैयार किया जाएगा। तो ये भी ईद क़याम ही का वक्त होगा। ईद क़याम जो है वो 7वीं ईद है और हम 7वें 1000 साल में दाखिल जो होने वाले हैं इसे भी ईद क़याम या सबत कहा जाता है। तमाम ईदों में से सिर्फ ये एक ईद है जो खुदावंद मसीह की 1000 साला बादशाहत के दौरान बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। यहाँ लोग यही ख्याल करते हैं कि यही एक ईद है जो बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, पर खुदा के कलाम में कुछ और भी इशारे मिलते हैं कि बाकी भी ईदों का खुदावंद की 1000 साला बादशाहत से वास्ता होगा। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का ये शीरा मैं तब तक ना पीऊँगा जब तक बादशाही में ना आऊँ। तो वहाँ वो ईद फसा के लिए जमा थे और फसा की दावत खा रहे थे। बहरहाल और तमाम दुनिया की गैर अक़वाम को खुदावंद का हुक्म होगा कि ईद क़याम मनाने के लिए यरूशलेम में आए। ये 1000 साला बादशाहत में होगा और अगर वो ना आए तो इनके लिए सज़ा मुकर्रर होगी। लिखा है, और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल ब साल बादशाह रब्बुल फ़ाज को सजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे। और दुनिया के इन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल फ़ाज के हुजूर सजदा करने को यरूशलेम में ना आए नी ना बरसेगा। अगर कबाइल मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आए तो इन पर भी वही अजाब नाजिल होगा जिसको खुदावंद इन गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद क़याम मनाने को ना आएंगी। अहले मिस्र और इन सब कौमों को जो ईद क़याम मनाने को ना जाएं यही सज़ा होगी। ज़िक्रिया 14 बाब 16 आयत से 19 आयत तक। भला गैर कौमों के लिए इस ईद की क्या अहमियत हो सकती है कि वो 1000 साला बादशाहत में से मनाने के लिए यहूदियों के साथ यरूशलेम में हाजिर हों जो इनकी ईदों और रस्मों से नावाकिफ होंगे। कौन सा ऐसा आलमगीर वाक़या हो सकता है कि दुनिया की सब कौमें जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हैं सब मिलकर इस एक दिन को मनाने के लिए यरूशलेम पहुंचा करेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ वाक़या 1000 साला बादशाहत का है। जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी तो 1000 साला बादशाहत का आगाज़ होगा। यीशु मसीह के दौरे हुकूमत में, दौरे बादशाहत में ईद क़याम जिसे शरीयत की ईद कहकर आज धुतकारा जाता है, यही मनाने के लिए ना सिर्फ मसीहियों को बल्कि गैर अक़वाम को भी हुक्म दिया जाएगा कि इस ईद को मनाने के लिए दुनिया की सारी कौमें आएँ और जो ना आएंगी उन पर खुदा की लानत होगी। मेरे अज़ीज़ों, आए हम ईद क़याम के लिए अपने आप को तैयार करें, जो कि हम इस ईद के लिए खुदा का शुक्र अदा करें और इस ईद के मुतल्लिक़ और जो बाकी तालीमात हैं या जो इसमें सीखने की बातें हैं वक्तन फ़क्तन हम इसे सीखते रहेंगे। तब तक जो कुछ आपके सामने पेश किया गया है इस पर गौर करें। खुदावंद अपने कलाम के सबब से आप सबको बरकत दे। आमीन।